राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्याः परपादुकाभ्याः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याः मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वन्दे लंका भयंकरं गोस्पति गदबारी संवत्सकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजं वन्दे अनिलात्मजं वन्दे अनिलात्मजं। प्रिय श्रोताओं, हम लोग आज तीसरे दिन के दरबार के लिए सनातन बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी में बैठे हैं। सब लोग हनुमान जी को बुला लो, फिर दरबार लगाते हैं। आना पवन कुमार आना 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 पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में दोनों हाथ उठाओ। पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में हाँ कीर्तन में 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 आना 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 आना। मुंबई के पागलों दोनों हाथ उठा के बोला आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में 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 आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। पीछे
पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के पागलो। कौन कौन बजरंग बली को बुलाना चाहता है? ओ आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, राम जी को लाना मेरे राघव जी को लाना, राम जी को लाना मेरे राघव जी को लाना। अरे गाओ भैया जरा ये ढोलक ठीक कर दो, ढोलक सुनाई नहीं दे रही सबको। भैया हम मानते हैं गर्मी है, पर हम कौन सा सर्दी में बैठे हैं, इसलिए घबराओ मत, उठाओ हाँ। आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, राम जी को लाना मेरे राम जी को लाना, राम जी को लाना मेरे राम जी को लाना, लखन जी को लाना मेरे राम जी को लाना, लखन जी को लाना मेरे राम जी को लाना। संग में संग में पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में आना पवन कुमार, हमारे हरि कीर्तन में। दोनों हाथ उठा के हरि बोल बजरंग बली की। पागलो आहा आहा और किसको बुलाएं? भरत को लाना, लखन को लाना, भरत को लाना, लखन को लाना, भरत को लाना, लखन को लाना। भरत को लाना, लखन को लाना। तुम मुंबई वालों तुम अपने पड़ोसी को बुलाना चाह रहे हो क्या? हैं? अरे गाओ जरा, हम भी गा रहे तुम भी गाओ। भरत को लाना, लखन को लाना, भरत को लाना, लखन को लाना, भरत को लाना, लखन को लाना, भरत को लाना, लखन को लाना। और आना इस तरफ के तो बड़े कंजूस लग रहे हैं महाराष्ट्र वाले। आना सा परिवार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना सा परिवार हमारे हरि कीर्तन में, आना सा परिवार हमारे हरि कीर्तन में, आना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन
भी आना संग शंकर जी को लाना, आप भी आना संग शंकर जी को लाना, भोले जी को लाना, भोले बाबा जी को लाना, भोले जी को लाना, भोले बाबा जी को लाना, भोले जी को लाना, भोले बाबा जी को लाना, भोले जी को लाना, भोले बाबा जी को लाना, भोले जी को लाना, भोले बाबा जी को लाना, भोले जी को लाना, भोले बाबा जी को लाना। और आना 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 मदन मुरार हमारे हरि आना मदन मुरार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। महाराष्ट्र वालों दोनों हाथ उठाओ, जो भी अर्जी लगाने आए हैं जाओ, बालाजी तुम्हारी अर्जी सुन लें। जाओ भैया, तुम लोगों पर बजरंग बली की कृपा हो जाए। बागेश्वर बालाजी भिवंडी के सनातन मठ में जो जो मनोकामना लेकर आए हो, जाओ पागलो, तुम लोगों की मनोकामना पूरी हो जाए। यदि हम लोगों के पास संकट है तो हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधयारो ताई त्रास भयो जग को यह संकट काउ सो जात न टार देवन आन करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। दोनों हाथ उठा करके आना आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की बोलिए, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की बोलिए, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की बोलिए, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की बोलिए। बागेश्वर बालाजी का पागल कौन कौन है? 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पद यात्रा में कौन कौन चलना चाहता? और भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता? पक्का या कच्चा? जोर से बोलो, पक्का? भैया तुम इतनी गर्मी में बैठे, हम बजरंग बली बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना कर रहे, जाओ तुम लोगों के आंखों में आंसू ना रहे। कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम रसियो रे। ऐसे दोनों हाथ उठाओ, आज मांग लो दिल खोलकर बजरंग बली से। अब हम 2 महीना बाद मिलेंगे, यहीं पर गणेश उत्सव में आएंगे।
तब मिलेंगे, तब तक पागलो अपना ध्यान रखना। और बालाजी ने कितनी कृपा की, जो बागेश्वर धाम नहीं जा पाते मजदूरी करते, ठेली लगाते, रेहड़ी लगाते, किराया लगाकर धाम बागेश्वर नहीं जा पाते, उनके लिए बागेश्वर बालाजी भिवंडी में बैठ गए। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, अर्जी लगावे भाई अर्जी लगावे, अर्जी लगावे भाई अर्जी लगावे। हे बजरंगबली सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे। अब दोनों हाथ उठाकर के बोल वीर बजरंगबली की, बागेश्वर धाम की। अरे अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी 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 हमारी मर्जी तुम्हारी। कलयुग में कलयुग में सिद्ध हनुमान तुम्हारा, कलयुग में सिद्ध हो हनुमान तुम्हारा, बलवान तुम्हारा, बलवान तुम्हारा, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के कुमार हमारे हरि कीर्तन में। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की। बैठ जाओ पागलो, बैठ जाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया भगवान की बहुत कृपा है। 3 दिवसीय दिव्य दरबार मुंबई महाराष्ट्र के भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में लगा है। आज तीसरा दिन है। पहले तो हमने सोचा भभूति बांटे, पर पागल इतने बढ़ गए, जहां देखो वहां पागल ही पागल है। चोट ना लग जाए, नई न्यूज ना बन जाए, पता लगे न्यूज वाले छाप दें बाबा दुनिया की पर्ची खोलता है, अपने ही भक्तों की नहीं खोल पाया। किसी की चोट लगेगी, दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे। इसलिए भैया हमने सोचा भभूति जितनी देर बांटनी उतनी देर पर्चा बनाकर लोगों की अर्जियां बालाजी के चरणों में स्वीकार करवाएं। लेकिन बात भी गलत ना हो कि भभूति नहीं बांट रहे,
हमारे मुंह से निकल गई तो हमने सोचा दोनों किए जाएं। भभूति मिलेगी मंदिर में, अर्जी लगेगी यहां भवन में। आज विराम दिन का दरबार है, पसीना तो ऐसे आ रहा है जैसे संबल सियल चल रहा हो। ठीक हो तुम लोग? क्या हाल है? आनंद है? गर्मी तो नहीं लग रही है? बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे अंटार्कटिका में बैठे हो। हैं? एसी में बैठे क्या हैं? फिर ये पंखा काहे को चला रहे नक्कटू हैं? बताओ, जब गर्मी नहीं लग रही तो। बहुत अद्भुत हनुमान जी की कृपा। बागेश्वर बालाजी भिवंडी में विराजमान, कलयुग के राजा हनुमान जी विराजमान, सबकी बिगड़ी बनाने वाले बजरंग बली विराजमान, सब पर अपनी कृपा करने वाले कलयुग के राजा जिनका चारों युगों में प्रताप है वो विराजमान। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी विराजमान जो सबके ऊपर कृपा करते हैं, कलयुग के देवता हैं, नासै रोग हरे सब पीड़ा को मिटाने वाले हैं। भैया, महाराष्ट्र मुंबई के जो लोग किराए के कारण, पैसों के कारण, समय के कारण बागेश्वर धाम नहीं जा पाते, उनको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं बजरंग बली भिवंडी में बैठ गए हैं। हमारे गुरुजी ने अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा की। संताय ले देखो तो क्या पागल से पागल हैं, एक से एक पागल हैं पूरी दुनिया में। बड़े बड़े संताय, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। अब लाखों लोग भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में अर्जी लगाने आ रहे हैं। भैया, कलयुग में बालाजी का बागेश्वर अवतार ही हिंदुओं का भला करने के लिए हुआ है। लेकिन एक बात तुम्हें बुरी लगेगी, और ये बात शायद कोई नहीं कह पाएगा, पर हम कह देते हैं। सुना, मंदिर के भगवान से ज्यादा जब पुजारी की पूजा होने लगती है तब भरोसा टूटता है। इसलिए मेरे पागलों, तुम हम पर भरोसा मत करो, हमारे बजरंग बली पर भरोसा करो। हम तो उनके ही चाकर हैं, हम तो उनके ही नौकर हैं, हम तो उनके ही दास हैं, हम तो उनके सेवक हैं। जितनी टूटी फूटी छोटी सेवा हमसे बन जाती, हम उनके चरणों में करते। पर हिंदुओं, हमारा जन्म हिंदुओं के लिए हुआ और हमारा मरण भी हिंदुओं के लिए होगा। और भारत और भारत के बाहर रहने वाले हनुमान भक्तों, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। और देवता चित्त न धरई हनुमत से। हनुमान जी की चरण पकड़ो, हनुमान जी की शरण पकड़ो, हनुमान जी पर भरोसा भर करो। हनुमान जी की भक्ति में एक ही नियम है, जितना तुम्हारा कठोर भरोसा होगा, जितना सुदृढ़ भरोसा होगा, जितना अत्यधिक भरोसा होगा, उतनी अत्यधिक बजरंग बली की कृपा होगी। जितना भरोसा, ऐसे समझो, दीवाल में गेंद जितनी जोर से मारोगे उतनी ही जोर से वो रिटर्न आएगी। वैसे ही हनुमान जी की भक्ति जितने दिल से करोगे उतनी ही कृपा उनकी जीवन में आएगी। और हमें तो हनुमान जी के अलावा किसी पर भरोसा भैया। हाँ, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता तो गरीब लोग, लाचार लोग जगह जगह भटकते थे। कुछ हिंदू तो चादर चढ़ाने चले जाते थे ठठरी के बरे, नक कटा है। हिंदुओं, कलयुग में हनुमान जी की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। ये बेजोड़ शक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। अब तुम लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जो गरीब हिंदू बागेश्वर धाम पर नहीं जा पाते थे, उनके लिए अब वीर बजरंग बली ने महाराष्ट्र के भिवंडी में कृपा कर दी, साक्षात रूप में यहीं पर विराजमान हो गए हैं।
हम जब रहते हैं तब तो बहुत लोग आते हैं, हम जब नहीं रहते तब नहीं आते। भैया इसमें ना पढ़ो, तुम तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो, नियम पेशी शुरू कर दो। हम वचन दे रहे, तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम उनकी शरण भर पकड़ लो, काम भी सफल होगा, नाम भी होगा, और एक दिन ऐसा आएगा तुम पर हंसने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी लगेगा तुम्हारी। लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा, थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, थोड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। दोनों हाथ उठा के बोलो वीर बजरंग बली की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। भिवंडी में पुनः जिनको बुलाया जाए उनकी अर्जी लगेगी। मन में राम नाम का जप करो सब लोग, बालाजी से प्रार्थना करो। अब हम कल यहाँ से बागेश्वर धाम चले जाएंगे भैया, वहाँ पर 10 दिन तक हमें रहना है, दरबार भी लगाना 3 तारीख तक। 4 तारीख को हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो वो भी मनाना है। अभी से हैप्पी बर्थडे मनने लगा हमारा तो। और 4 जुलाई को हम फिर 4 जुलाई को हम 28 साल के पूरे हो जाएंगे। अब 96 से लगाओ, कितने हो गए हैं? 96 से जोड़ लगाओ, 29 हैं? 29 के 28, 29 बहुत लंबी निकल गए भैया। फिर तो ज्यादा ही लंबे निकल गए हैं गुरुजी तो। फिर बस 1 साल और हमारी आयु के कम हो जाएंगे। हम तो पागलों उड़ती चिड़ैया हैं, हम तो बहता पानी हैं, पर तुम्हारे परिवार के हैं, तुम्हारे घर के हैं, तुम हमारे हो। हमको बहुत दुख लगता जब तुम कीचड़ में चलकर आते, धक्के खाते, मिल नहीं पाते, और तुम्हारे चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट रहती, तुम्हारी आंखों में चमक रहती। हमें लगने लगता, बताओ तो हमारे कारण हमारे पागल कितना परेशानी उठा रहे। पर चिंता मत करो, हम वचन दे रहे, एक दिन हम तुमको जरूर मिलेंगे। हम मिले ना मिले, हम वचन दे रहे। हमको जो सन्यासी बाबा ने शक्ति दी, हनुमान जी ने जो कृपा दी, उसके बल पर तुम्हारी हमसे बात भले ही नहीं हो पा रही, मुलाकात भले ही नहीं हो पा रही, और हम तुम्हें भले ही नहीं देख पा रहे, पर जो बजरंग बली और सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं वो तुम्हें देख भी पा रही हैं, और तुम्हारा काम भी सफल हो करके रहेगा। नाश रोग जपत निरंतर। अब सब लोग अच्छे से रहना, 2 महीना बाद हम आएंगे, फिर से मिलेंगे तुमको। हम धाम जाकर 7 और 8 तारीख को गुरु दीक्षा देंगे, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे, 11 को भी रुकेंगे, 12 को चले जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। 3 दिन तक बागेश्वर धाम पर कथा होने जा रही है। भारत के वृंदावन के बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध विद्वान, जिनको सरस्वती की और अपने पूर्वजों की परंपरा, व्यास परंपरा की बड़ी कृपा है, जिन पर हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता श्री परम पूज्य आचार्य पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज बागेश्वर धाम पर 3 दिन की कथा के लिए आ रहे हैं। हम जा रहे हैं। इसके बाद वृंदावन श्री धाम के बहुत अच्छे सरस विद्वान, सरस कथावाचक, बहुत अच्छे सहज स्वभाव के धनी
पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी भी पंचदिवसीय भक्तमाल कथा करने आ रहे हैं। तो बागेश्वर धाम पर लगातार कथा क्रम है, हम वहीं पर हैं, फिर 12 तारीख को जाएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, बीच बीच में भिवंडी आते रहना। अब हम दरबार प्रारंभ करते हैं, दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। सुनो, आपके बागेश्वर धाम पर अब कुछ दिनों बाद आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र भी स्थापित होने वाला है। हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया। सब लोगों के स्नेह से आप लोगों को भी हम एक सेवा दे रहे हैं। एक एक ईंट का सहयोग करना हमारा, ताकि जब भी तुम बागेश्वर धाम जाओ तो तुम गर्व से कह पाओ इस हॉस्पिटल में हमारी भी एक ईंट लगी है। किसी मरीज का भला होगा, आप धाम जाएंगे, आपके सहयोग से, आपकी भावनाओं से उस हॉस्पिटल में जो मरीज जाएगा वो स्वस्थ होकर आएगा। हम दिन ना रात उसी काम में लगे हैं। ज्यादा कथाएं इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिणा मिलेगी, उससे भंडारा चल जाएगा। और हॉस्पिटल के लिए सीमेंट खरीदना, सरिया खरीदना, तार खरीदना, ईंटें खरीदना, लेबर को चुकाना, आर्किटेक्ट को चुकाना, बड़े बड़े झंझट हैं भैया। पर धीरे धीरे भगवान सब कृपा कर रहे हैं। आप लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग बनेगा, अपना हॉस्पिटल 2 साल में बन जाएगा, ताकि गरीबों को इलाज मिल सके, रोग से लाभ मिल सके। फिर भगवान की बड़ी कृपा होगी, दवा और कृपा दोनों मिलेगी। अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल दिखाई देगा। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।